अध्यात्म के बारे में कुछ मालूम है आपको? अध्यात्म क्या है? अगर नहीं मान अध्यात्म मतलब यही हुआ सांसारिक जीवन से थोड़ा सा अलग हटके जो है, जो वास्तविक सत्यता है उसको जानना, उसी को अध्यात्म कहते हैं। नहीं, अध्यात्म का मतलब होता है कि जब तक शब्द के बारे में नहीं जानेंगे, जैसे आप डॉक्टर रहे हैं तो आप जब शब्द के बारे में जानते रहे होंगे तब शब्द के बारे में उसका सॉल्यूशन देते होंगे। जैसे रोग एक शब्द है। अब रोग में कई रोग हैं, तो जब जब रोग के बारे में आप जानते थे तो रोग का उपचार भी तो आप जानते थे कि नहीं? और उस शब्द ही के द्वारा, रोगी शब्द के द्वारा अपना रोग बताता था और आप उपचार शब्द के माध्यम से ही रोगी को बताते थे, तो दोनों में तालमेल होता था। तो शब्द शब्द होता है, शब्द के माध्यम से जब ऊपर चढ़ेंगे तब बात पूरी समझ में आ जाएगी। अध्यात्म अपने आप में है कि एक शब्द है अध्यात्म। अध्यात्म शब्द को जब आप संधि विच्छेद करके जानने की कोशिश करेंगे तो आदि धन आत्म होता है। आदि जो है अधूरा शब्द है, इसको पूरा करेंगे तो दो शब्द बनता है, अध्याय और अध्ययन। अध्याय का मतलब होता है लेसन, पाठ, सब्जेक्ट। अध्ययन माने खोज, माने अपने आप का खोज करना, स्वयं मैं कौन हूँ। हो गया ना? तो अब जैसे पसीना हो रहा है, ये पसीना आप हैं? पसीना आप नहीं हैं, ये प्रकृति का एक अंग है जिसको हम अग्नि तत्व कहते हैं। अग्नि तत्व अपना असर दिखा रहा है आपके पास, आप उसी को देख करके बेचैन और व्याकुल हैं। और इसी में अगर आप थोड़ा देर बैठ जाएं तो आकुलाहट घबराहट कुल होगा, क्योंकि कभी आपने इसको जीता नहीं है, बल्कि इसका उपचार आपने किया होगा। पंखा चला लिए होंगे, जैसे अभी आप बिना होकने लगेंगे ना पेपर से, पंखा लगा लेंगे, चला लेंगे, कूलर लगा लेंगे, एसी लगा लेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं कि एक नया रोग आप पैदा कर ले रहे हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती हो तो मालूम है। अब जैसी आवश्यकता हुई, पैसा है तो आप आता गया, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं जरा उनसे पूछिए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मूल रूप से मुझे जानना है। वही ना, अपने शरीर को ढालने के ऊपर है। जब लाइट नहीं था, बिजली नहीं था, तभी तो थे, थे, तभी भी तो लोग थे, आराम से जीते थे। तब और हमारे ही समय में लाइट नहीं था कहीं, तब वही बात है। तो आज स्थिति है कि उसी स्थिति में हम लोगों को जीना है। हाँ, बस वही कि सब कुछ होते हुए भी उसी तरह से बना दिया गया। जैसे आपने अपनी बताया नहीं यादव जी का, कि सब कुछ होते हुए भी लेकिन कोई जान नहीं पाया। ऐसी स्थिति में जो रहे वही सहज भाव में रह पाएगा, नहीं तो असहज स्थिति तो सभी लोग बना रहे हैं। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते
आज 969 दिन हो गए। तारीख 3 जुलाई सन 2024, दिन बुधवार, सायंकाल का समय। साधना के बारे में आपको कुछ बता दें या आगे चलें हम लोग डॉक्टर साहब? आगे चलो। आगे चलो। रामावतार बाबू, जैसी आपकी इच्छा हो। नहीं, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं बता दूं थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग आगे पर चर्चा करेंगे। हम लोग 968 दिन से बात कर रहे हैं, तो हम लोग आगे की बात करेंगे। वो बात आप नहीं सुने हैं कभी तो नहीं जान पाएंगे ना। साधना का मतलब होता अभ्यास। जैसे भगवान कृष्ण जब अर्जुन से कहे कि तुम अपने मन को अपने बस में करो, तो अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि ये हवा के वेग से चलने वाला मन को हम अपने बस में कैसे कर लें? तो भगवान कृष्ण ने वहाँ उपाय बताया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपना मन अपने बस में होता है। तो साधना का मतलब होता है बार बार अभ्यास करके, जो हम लोगों ने सुख का अनुभूति पाने की दृष्टि से दुख को सुख में, सुख को दुख में बदलते बदलते अब तक हम लोग ना सुख प्राप्त कर पाए ना दुख प्राप्त कर पाए, और उसी के उलझन में से उलझे हुए आज तक चले आ रहे हैं। और आज भी अगर हम दोनों को नहीं समझ पाए और दोनों से अपने आप को अलग नहीं कर सके, तो ऐसे ही जैसे उलझन पहले थी वैसे उलझन आगे भी रह जाएगी। तो साधना का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ अभ्यास अब ये किया जा रहा है कि जो सुख है वो किस कारण से है और दुख है तो किस कारण से है। अब हम लोग कारण ढूंढने में लगे हुए हैं। तो जैसे सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव पहले होना जरूरी होता है। जैसे इस कक्ष में हम लोग बैठे हैं, अभी आप 5 दिन पहले आए होते डॉक्टर साहब, तो इसमें इतनी ताप, आंच, गर्मी थी, जलना, जल जाना जैसा भाव था, झुलस जाना, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट इसी कमरे में था। इसमें आप 1 मिनट भी नहीं बैठ पाते। हम लोग लगातार 2 घंटे बैठते थे इसी कक्ष में। 1 घंटे तक बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, आंच, ताप, गर्मी सब कुछ सहन करके दूसरे घंटे में जैसे हम लोग प्रवेश करते थे वैसे ही हम लोगों का शरीर पूरा पसीना से लथपथ होकर के और एकदम सामान्य हो जाता था। पता नहीं चलता था कि ताप, आंच, गर्मी भी लगा कि नहीं लगा। और 2 घंटा बीतते बीतते ऐसा स्थिति हो जाता था मन की और शरीर दोनों की कि और आगे बैठने का मन करता था, लेकिन हम लोग बैठते नहीं थे, क्योंकि अगर बैठते तो उस सुख के चाहना में और आसक्ति बढ़ जाती। इसलिए हम लोग बैठते नहीं थे, खाली अनुभव करते थे कि किस कारण से ये ताप, आंच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट हो रही है। और वह है अग्नि तत्व से। और अग्नि तत्व अपना प्रचंड स्वरूप दिखा रहा था, जिसके कारण हम लोग अपने आप में स्थिर नहीं थे, शांत नहीं थे, बल्कि मन चंचल था। और उसी मन की चंचलता को पकड़ने के लिए हम लोग स्थिर होकर के बैठ करके अनुभव करते थे। और 2 घंटे बीतते बीतते हमारा ही चंचल मन हमारे बस में हो जाता था। अब वर्तमान समय में रामोतर बाबू जी, आज बताइए कि शाम का समय है, दिन में बारिश हुई है जी, कुछ हल्का फुल्का सूरज अभी शाम के वक्त दिखाई दिए हैं। तो इस कक्ष में वर्तमान में वातावरण कैसा महसूस हो रहा है, असहज या सहज? सहज साले उखम थोड़ा सा है। उखम क्यों है?
क्योंकि दीवार गर्म थी, जी अब धीरे धीरे भीग रही है, तो उसका उसमें से जो कौन कर रहा? गर्मी है वो निकल रही है, जिसके कारण जी कुछ उमस महसूस हो रहा है, है ना। जी। लेकिन मन बेचैन है क्या? नहीं, मन बेचैन नहीं है। मन व्याकुल है क्या? नहीं ताप लग रहा है? नहीं आँच लग रही है? नहीं, कुछ नहीं। जो पहले 5 दिन पहले हम लोगों को मिल रहा था वो तो नहीं है ना। वैसे नहीं है। तो सहज स्थिति में हल्का फुल्का कुछ असहज स्थिति उमस के कारण महसूस हो रही है, यही ना। जी बाकी तो सामान्य है कि नहीं? जी, बाकी सामान्य है। सामान्य मतलब सहज। जी तो सहज स्थिति में रह करके अब दृष्टा भाव में ही देखना है कि ये सहज स्थिति कब तक हमारी बनी रहती है। सहज स्थिति हमारी स्वयं की कितने देर तक ऐसे बनी रहती है? क्योंकि मैंने बताया था ना कि परिस्थिति बस वातावरण के हिसाब से सहज और असहज स्थिति बनती और बिगड़ती रहती है। जी। तो असहज स्थिति इस समय है नहीं जी। तो जो सहज स्थिति है ये देखते हैं कि कितने देर तक सहज हमें महसूस कराती है। जी।
7:15 बज गया। साहिब बंद किया। अब आप बताइए, इतनी ऊंची चीज़ एक दिन में डॉक्टर साहब पकड़ पाएंगे? जी, पकड़ पाएंगे? मैं तो अभ्यास का तो वही बात। करते भी हैं। अब हमारे पास तो नहीं किए, अब अपने मनमानी तो सभी लोग अपने अपने जगह पे साधना कर रहे हैं, लेकिन जो सही सिद्धांतिक है उसको कौन कर रहा है, जरा आप बताइए। किसी भी चीज़ का एक अपना सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत पे जब काम किया जाता है तब उसकी सफलता, हमें तो जो दिखता है वो दिखता ही है, हमें मिलता भी है, दिखता भी है और मिलता भी है, दोनों बात है। लेकिन मेरे साथ साथ औरों को भी उसका लाभ मिलता है। जैसे हम लोग साधना कर रहे हैं तो साधना हम लोग तो एक ही कक्ष में कर रहे हैं, लेकिन जो वीडियो है ये पूरे विश्व में सबको अपना योगदान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो मेरे साथ तो कभी इन्होंने की नहीं, अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो तो वही जाने। लेकिन जब सही ढंग से आप करेंगे जैसे आप कर रहे हैं, और अभी आपने ही कहा कि ये बुढ़ौती का सबसे बड़ा साधन है, लेकिन उनकी गले के नीचे उतरा कुछ नहीं उतरा, इसलिए कि वो जो अपना पहले से एटीट्यूड है उसी को सब कुछ मान रहे हैं। और जो कि अभी मेरी थोड़ी देर चर्चा भी हुई कि ये प्रकृति है, प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, हाँ में हाँ मिला दिए, लेकिन स्थिरता तो नहीं दिखी ना। स्थिरता दिखा होता तो अगर इसमें साधना में अगर जरा सा भी कुछ अनुभूति हुई होती तो प्रेम होता, तो मोबाइल चालू नहीं करते, उठ करके नहीं जाते, वो अपना साधना करते, मोबाइल उतने देर बंद रखते जितने देर हम लोग बैठते। लेकिन हम लोगों के साथ कहीं बैठे नहीं, इसलिए उनके लिए भाई छूट ही है। साधक मुमुक्षु होना, साधक होना, जिज्ञासु होना इतना आसान बात नहीं होता है जितना लोग समझते हैं। हम लोग ऊपर चढ़ें, अपना काम करें, ये दुनिया है अपना आएगी जाएगी, और किसी चीज़ में दबने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति खुद दुखी हो वो मुझे सुखी क्या कर सकता है। जो व्यक्ति खुद अपने आप में दबा हुआ हो वो मुझे क्या उभार सकता है, क्या मुझे शांत कर सकता है। इसलिए अपनी स्थिति मजबूत करिए, और मजबूत करके अपना जो लक्ष्य है स्वरूप स्थिति वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करिए, ताकि स्वरूप स्थित होने के बाद संसार में लौट करके आप नहीं आएंगे, ना जन्म होगा ना मरने का भय होगा। आप अपने आप में एक रस स्थिति बना करके अपने आप में स्थिर रहेंगे, क्योंकि वही मैं हूँ, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ, इसीलिए हम भटक रहे हैं। लेकिन अब जानने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए धीरे धीरे एक एक करके मैं चल रहा हूँ, तो उसमें भटकाव खत्म हो रहा है कि नहीं। उसमें जो अन्य विकल्प सामने आते हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। एकदम साफ साफ सब कुछ दिख रहा है, और मैं इनका दृष्टा हूँ, इनका साक्षी हूँ, इनका मनता हूँ, भोगता हूँ, ये सब स्पष्ट अलग से महसूस हो रहा है। ठीक है ना। तो अपनी स्थिति कैसे मजबूत होती है, मजबूत होकर के उसमें स्थिरता कैसे बनती है, इन्हीं सब चीज़ों का हम लोग आकलन कर रहे हैं, है ना। और इसी आकलन के माध्यम से हम अपने आप में स्थिर रह करके शांति का अनुभव भी कर रहे हैं। बाहर की कोई भी प्रकृति की चीज़ें हमें प्रभावित नहीं कर पा रही हैं, कि कर पा रही हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। मूल रूप से हमें जो हमारी मनोवृत्ति है उसी मनोवृत्ति को देखना है। हमारी मनोवृत्ति वर्तमान समय में कैसी है, भयभीत है, दुखी है, पीड़ित है, पश्चाताप में डूबी है, या दब रही है,
या किसी को देख करके दब रही है, क्यों ऐसा महसूस हो रहा है। तो कारण जब ढूंढेंगे तो कारण का निवारण भी हो जाएगा अपने आप। और जैसे ही कारण का निवारण हुआ वैसे ही जो है हमारी मनोवृत्ति एकदम अपने आप में शांति का अनुभव हमें कराएगी। खुद हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है, हमारा मनोवृत्ति खुद हमको शांति का अनुभव कराएगी। ठीक है, साहिब बनने की साहिब।